गेमिंग की दुनिया में एक बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। सच कह रहा हूं, GTA 6 का नया ट्रेलर हमारी और आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा करीब हो सकता है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि पर्दे के पीछे का माहौल बहुत गर्म है। रॉकस्टार के अपने ही डेवलपर्स भारी विवादों में घिरे हैं। टेक-2 इंटरैक्टिव इंटरनेट पर फैले फेक गेम प्ले पर कहर बनकर टूट रहा है, और कुछ ऐसे सीक्रेट लीक्स सामने आए हैं जो ऑनलाइन गेमिंग को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। तो चलिए आज के इस डीप डाइव में इन सारे रहस्यों और गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े खुलासों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, सबसे पहले सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने पूरे इंटरनेट का सिस्टम हिला रखा है। क्या ट्रेलर 3 सच में 19 मई को आ रहा है? देखिए, हम सब जानते हैं कि रॉकस्टार कभी भी मार्केटिंग के सीधे नियमों पर नहीं चलता। वो हमेशा कुछ अप्रत्याशित करते हैं, और शायद इसीलिए फैंस इतने क्रेजी हो चुके हैं कि गेम के आर्टवर्क में चांद के फेजेस तक को डिकोड करके तारीखें निकाल रहे हैं। लिटरली मून फेजेस। लेकिन ये 19 मई की तारीख अचानक से इतनी खास क्यों बन गई है? दरअसल ये बेचैनी सिर्फ गेमर्स के बीच ही नहीं है, रॉकस्टार के अंदर भी इस वक्त भारी तनाव है। एक डिलीट किया गया ट्वीट सामने आया था जिसमें लिखा था, हम नहीं चाहते कि वो हमारी कंपनी और प्रोजेक्ट्स में तांग झांक करे। ये ट्वीट मशहूर गेमिंग जर्नलिस्ट जेसन श्रायर के बारे में था, और ये चीज़ एकदम साफ दिखाती है कि लगातार हो रहे लीक से डेवलपर्स के अंदर कितनी भयानक हताशा और गुस्सा भरा हुआ है। अब जरा 19 मई वाले इस गणित को ध्यान से समझिए। ये डॉट्स बहुत ही परफेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। 21 मई को टेक-2 इंटरैक्टिव की एक बेहद अहम अर्निंग्स कॉल है। उससे ठीक पहले 19 मई को मंगलवार है, और रॉकस्टार अक्सर मंगलवार को ही इंटरनेट तोड़ने वाली बड़ी घोषणाएं करता है। और सबसे बड़ी बात, 19 मई से लेकर गेम की संभावित रिलीज डेट यानी 19 नवंबर के बीच एकदम पूरे 6 महीने का फासला है। भाई, ये महज एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि यार, इन बोरिंग कॉर्पोरेट मीटिंग से हमारा क्या लेना देना, लेकिन असल में ये अर्निंग्स कॉल्स लीक्स का सबसे बड़ा खजाना होती हैं। यहीं पर पूरे साल की कमाई की उम्मीदें, मार्केटिंग बजट और रिलीज विंडो का असली सच बाहर आता है। इन्वेस्टर्स GTA 6 को लेकर पागल हैं, क्योंकि ये इतिहास का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट लॉन्च होने वाला है। किसी भी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर या नए कंसोल लॉन्च से भी कहीं ज्यादा बड़ा। यहां तक कि एग्जीक्यूटिव्स की थोड़ी सी चुप्पी भी बहुत बड़े हिंट दे जाती है। और इन्वेस्टर्स इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रॉकस्टार का दबदबा ही कुछ ऐसा है। गेमिंग इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाले गेम्स में माइनक्राफ्ट के 350 मिलियन के बाद सीधा GTA 5 का नाम आता है, जो 225 मिलियन पर बैठा है। लेकिन रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी कोई छोटी चीज नहीं है, जो 82 मिलियन सेल्स का आंकड़ा पार कर चुका है। इस मई की कॉल में शायद ये ऑफिशियल हो जाए कि दुनिया के टॉप 3 सबसे ज्यादा बिकने वाले गेम्स में से 2 सिर्फ रॉकस्टार के हैं। ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। लेकिन इस भारी कामयाबी के पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है। एक तरफ हमारा वो बेकाबू उत्साह है जो हर छोटी खबर पर पागल हो जाता है, और दूसरी तरफ उन डेवलपर्स की गहरी हताशा है। लीक्स सिर्फ मजेदार खबरें नहीं होती, उनकी एक भारी इंसानी कीमत होती है। जब सालों की मेहनत को कुछ ही सेकंड में लीक कर दिया जाता है, तो अधूरा काम देकर जज करने वाले फैंस जाने अनजाने में उन क्रिएटर्स का दिल तोड़ देते हैं। और वो जो डिलीट किया गया ट्वीट था ना, उसकी सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो रॉकस्टार इंडिया के लीड कैरेक्टर आर्टिस्ट साकेत कोहली का था। रॉकस्टार जैसी इतनी सीक्रेट कंपनी के किसी डेवलपर का यूं पब्लिकली भड़कना बहुत ही रेयर है। सोशल मीडिया के इस तेज दौर में एक छोटा सा इमोशनल पोस्ट भी मिनटों में ग्लोबल ड्रामा बन जाता है। ये साबित करता है कि ट्रेलर 1 के लीक होने पर डेवलपर्स को पर्सनली कितनी ज्यादा ठेस पहुंची थी। यहां दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी हकीकत है। एक जर्नलिस्ट का काम ब्रेकिंग न्यूज देना और इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी लाना है, जो कि ऑडियंस की डिमांड भी है। लेकिन एक डेवलपर के नजरिए से सोचिए, ये उनके 7 साल के सरप्राइज को बर्बाद करने जैसा है। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि ट्रेलर 1 के लीक होने पर रॉकस्टार के प्रेसिडेंट सैम हाउजर इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो इस ट्रेलर को इंडेफिनेटली डिले तक करने वाले थे। खैर, डेवलपर्स के इस दर्द से आगे बढ़ते हैं एक नए डिजिटल खतरे की तरफ। इंटरनेट पर आजकल अनरियल इंजन और AI से बने फेक GTA 6 गेम प्ले की भारी बाढ़ आ गई है। मतलब कुछ फेक वीडियो तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी खराब टोस्टर पर रेंडर किए गए हों। फिर भी लाखों लोग उन्हें असली मान लेते हैं, और यही वजह है कि टेक-2 इंटरैक्टिव ने अचानक अपना डंडा उठाया है और इन सब पर भारी कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारनी शुरू कर दी हैं। तो मुद्दा ये है कि कंपनी इतनी सख्त क्यों हो रही है? ब्रांड के भरोसे को बचाना इस वक्त सबसे जरूरी है। अगर लाखों लोग किसी स्कैम चैनल के फेक फुटेज को असली मान लें, तो रॉकस्टार की करोड़ों की मार्केटिंग का इंपैक्ट तो जीरो हो जाएगा ना। कंपनी चाहती है कि आपका पहला इंप्रेशन 100% उनके कंट्रोल में हो,
और साथ ही वो एआई को अपने ऑफिशियल आर्टवर्क पर ट्रेन होने से भी सख्ती से रोक रहे हैं। इस लीगल एक्शन का खौफ इतना ज्यादा है कि GT6 जोकर नाम के एक क्रिएटर को लीगल नोटिस मिलने के बाद एक बाकायदा माफीनामा लिखना पड़ा। उसने लिखा कि वो कॉपीराइट उल्लंघन के लिए माफी मांगता है। लेकिन इसमें गजब की कॉमेडी ये है कि इतनी सीरियस माफी मांगने के बाद भी उसके अकाउंट पर अभी भी कई AI जनरेटेड तस्वीरें पड़ी हुई हैं। इंटरनेट से कुछ भी पूरी तरह मिटाना कितना मुश्किल है, ये उसका जीता जागता सबूत है। फेक ड्रामे से हटकर अब जरा उस असली फीचर की बात करते हैं जो पूरी गेमिंग डायनामिक्स को बदल देगा। नई जॉब लिस्टिंग से एक तगड़ा हिंट मिला है कि पीसी वाला मशहूर रोल प्ले कल्चर और क्रिएटर टूल्स अब सीधे प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स पर आ रहे हैं। कस्टम रेसेस, पुलिस और क्रिमिनल सर्वर्स और पूरी की पूरी कस्टम आरपी सिटीज का कंसोल पर आना, भाई ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कदम GTA 6 को अगले 10 सालों से भी ज्यादा जिंदा रखेगा। और क्या आप जानते हैं कि कंसोल पर यह रोल प्ले फीचर क्यों लाया जा रहा है? इसका जवाब है ये नंबर, $45 मिलियन। लीक हुए डेटा के मुताबिक रॉकस्टार PS5 जैसे कंसोल से जो छप्पड़ फाड़ कमाई करता है, उसके सामने पीसी का रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। जब आपकी सबसे बड़ी ऑडियंस और सबसे ज्यादा पैसा कंसोल पर है, तो जाहिर सी बात है रोल प्ले टूल्स को वहां लाना एक बहुत ही ब्रिलियंट फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक है। इस बीच म्यूजिक डिपार्टमेंट से भी एक छोटी सी लेकिन बड़ी मजेदार खबर आई है। सॉन्ग राइटर बॉबी कील ने हाल ही में फेसबुक पर दावा किया कि उनका 11 साल पुराना गाना नीड अ लिटिल टाइम ऑफ फॉर बैड बिहेवियर GTA 6 में होने वाला है, और फिर अगले ही पल वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। रॉकस्टार का साउंड ट्रैक हमेशा से लेजेंडरी रहा है, और सच कहूं तो ये गाना उनके रेडियो वाइब के लिए एकदम परफेक्ट फिट लगता है। ऐसे ही गानों और अनगिनत बारीकियों से रॉकस्टार अपनी ओपन वर्ल्ड में जान फूंकता है। उनकी ऑडियो फिलॉसफी एकदम पागलपन वाली है। वो डेवलपर्स को पूरी आज़ादी देते हैं। सोचिए, अगर किसी को सिर्फ फुटस्टेप्स की 10,000 अलग अलग आवाज़ें बनानी हैं तो वो बना सकता है। उनका सिंपल रूल है, पहले लिमिटलेस क्रिएट करो, दुनिया को डिटेल से भर दो और बाद में जो एक्स्ट्रा हो उसे कट कर दो। यही वजह है कि गेम में इतना सारा कट कंटेंट होता है। चलिए, इन सारी सीरियस बातों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। जरा इस अजीब से नंबर को देखिए, 14261। कोई गेस कर सकता है ये क्या है? ये कोई नया लीक या कॉर्पोरेट कोड नहीं है। ये असल में उन पिज्जा की गिनती है जो GTA ऑनलाइन में एक अकेले प्लेयर ने डिलीवर किए ताकि वो गेम के अंदर अपने लिए एक आलीशान हवेली खरीद सके। मतलब लिटरली हंसी आ जाती है ये सोच के। उस प्लेयर ने गेम में 1100 घंटे से ज्यादा, यानी लगातार 47 दिन सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल पिज्जा डिलीवर करने में लगा दिए ताकि उसे $32.8 मिलियन मिल सके। ये दिखाता है कि GTA की कम्युनिटी का डेडिकेशन और ग्राइंड किस लेवल का है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे डीप डाइव को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतनी भारी स्केल, इतनी तगड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और पर्दे के पीछे चल रहे इतने बड़े ड्रामे के बाद जब GTA 6 फाइनली हम सबके सामने आएगा, तो क्या हम और क्या ये गेमिंग इंडस्ट्री सच में उस असलियत को संभालने के लिए तैयार है? सोचिएगा जरूर। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।